इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन और लेबनान में छिड़ी जंग की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में इन हालातों के बीच भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल मरकजुल इस्लामी ने एक धार्मिक आयोजन किया। इस आयोजन ने भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। पड़ोसी मुल्क होने के नाते खासतौर पर भारत के लिए ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। इस कार्यक्रम में हमास, तालिबान और पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं ने हिस्सा लिया और भाषण दिए, जो अल-कायदा से भी जुड़े हुए थे। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें मुफ्ती शहीदुद्दीन इस्लामी जैसे शख्स ने भी शिरकत की, जिसका आतंकवाद से गहरा नाता रहा है। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद वहां कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत हो रही हैं। मुफ्ती शहीदुद्दीन इस्लाम की बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका मानी जाती है। मुफ्ती शहीदुद्दीन इस्लाम को 1999 में खुलना में एक अहमदिया मस्जिद पर बम हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी मुल्कों की यात्रा उसने की। यहाँ उसने अल-कायदा से ट्रेनिंग हासिल की। आज भी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेबीटी के बीच उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। 7 अक्टूबर को ढाका में आयोजित इस कार्यक्रम में हमास के वरिष्ठ नेता जैसे शेख खालिद कुद्दीमीन और शेख खालिद मिशाल की मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के कई प्रभावशाली शख्स ने भी इसमें शिरकत की। यह आयोजन खासतौर पर बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों जैसे भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि आतंकवादी समूह बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक में बदलाव का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ढाका में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। कट्टरपंथी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने या फिर हमले करने की योजना बना सकते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने, आतंकी योजनाओं के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं। इस योजना में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं पर जोर दिए जाने के कारण चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि ये आतंकवादी समूहों के लिए एक मंच का काम कर सकता है, जो भारत और समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है।